प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि ये समय लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और वो खुशी जिसकी डेट हम लोगों के पास है, वो डेट जो है गलत है। सारी दुनिया उस डेट में बड़ा आनंद मनाती है, और ख़ास तौर पे हम जो कि अपने बाप दादाओं से एक अपने आप को ईसाई कहलाते थे, और अब हम विश्वासी हैं और हम कहते हैं यीशु मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता है। लेकिन फिर भी एक गलती हम जो है उसे करना नहीं छोड़ते, और वो गलती है कि क्रिसमस ट्री क्या है, हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। क्योंकि जिस समय रोम की सरकार थी, उस समय जो ये क्रिश्चियनिटी जो कि विश्वासी लोग थे, उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो इकट्ठे होकर कहीं अपने विश्वास का प्रचार कर सके। क्योंकि हम उसे विश्वास का प्रचार कहेंगे कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारा विश्वास है, और उसी प्रभु यीशु मसीह के आने का हम सब जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं इंतज़ार कर रहे हैं। और उसी बीच में जो कि क्रिश्चियनिटी को परमिशन मिली कि वो अपना विश्वास का प्रचार कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले रोम की सरकार में, जो उस समय कॉन्स्टाइन राजा के समय में, जब 16वीं सदी से, ये उस समय की बात है जब लोग जो थे वो इकट्ठे होते थे और एक चर्च बनाया गया, उस चर्च में इकट्ठे होते थे। लेकिन जो 16वीं सदी की शताब्दी है, उस समय जो जर्मन में जो ईसाई समुदाय के लोग होते थे, वो मार्टिन लूथर का समय था। और उस समय जो लोग थे वो पुराना जो बैकग्राउंड था, जो कि आज इस डेट को हम मना रहे हैं 25 दिसंबर, ये सूर्य देवता जो थे उनका जन्मदिन था। उस डेट को उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया एक तरह से। और उसी को जो कि रोमन कैथलिक लोग हैं और सारे जितने भी दुनिया में अपने आप को ईसाई समुदाय का कहते हैं, वो लोग सब क्रिसमस ट्री अपने घरों में सजाते हैं। लेकिन ये जो क्रिसमस ट्री है, ये एक सदाबहार पेड़ था। और इस पेड़ को जब मार्टिन लूथर के समय के टाइम पर जर्मन के लोग कैंडल जलाकर और उसमें फल लगाते थे। जैसे समय बीतता गया और हम देखते हैं कि उस पेड़ में दूसरी तरह की सजावटें आ गई। और ये पेड़ जो था प्रतीक था जीवन और मृत्यु का, कि ये एक पेड़ ऐसा है, वो पेड़ जिसमें आदा हवा ने शैतान की बात मान ली और फल तोड़ के खाया तो मृत्यु आ गई। लेकिन ये सदाबहार पेड़ जो कि सर्दी में चाहे कितनी बर्फ़ पड़े, आप लोग को मालूम है कि कनाडा में कितनी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन फिर भी ये पेड़ मरता नहीं है। ये सदाबहार का पेड़। और इस पेड़ पर धीरे धीरे जो है ये सजावटें आने लगी। और कुछ लोग वचन में से ही इस पेड़ के लिए कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि यिर्मयाह 10 और उसकी 5वीं आयत को उठाकर वो लोग क्या कहते हैं कि वे ककड़ी के खेत के कड़े खड़े पूले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उससे मत डरो। ये जो पेड़ है इससे मत डरो। अगर आप इसको सजा रहे हो, इसे आप अपने घर में रख रहे हो, तो इससे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। तो इसलिए क्रिश्चियन लोग भी जो है अपने आप को क्राइस्ट के फॉलोवर कहते हैं, वो भी अपने घर में सजाते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि एक हम सब के लिए जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें किस बात के लिए मना करता है। वो कहता है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखो। यिर्मयाह 10 और उसकी 2 में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। हम भी अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं हैं, लेकिन हम भी पहले जो कि हिंदू परिवार से मसीह में आए, वो सूरज नमस्कार करते थे। तो क्योंकि देशों के लोगों को रीतियां तो की निकम्मी है, मूर्तें तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है।
लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं, हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वे हिल डुल ना सके। तो हम देखते हैं कि ये क्रिसमस ट्री जो है, परमेश्वर हमें मना करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो पेड़ है, जो आज अपने घर में लोग सजा रहे, हमारा मेन फोकस क्या है कि जो 2000 सालों से जो नाम डेट हमें दिया गया है कि 25 दिसंबर, जो कि यीशु मसीह का जन्मदिन है, ये झूठ है। और जो झूठ की शिक्षाओं पे चलता है, वो झूठ का उनका पिता कौन है? शैतान है। तो हमें भी इन झूठी शिक्षाओं से निकलना है, हमें भी इन झूठी शिक्षाओं का साथ नहीं देना, इन झूठी शिक्षाओं को फॉलो नहीं करना। तो जितना जल्दी हो सके ये पेड़ हमें अपने घर से निकालना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या कहता है, इसी यिर्मयाह 10 और 10 की आयत में क्या लिखा है? परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। आज भी परमेश्वर, वो यहूदियों के लिए कहा गया वचन था, लेकिन आज मेरे और आपके लिए भी इसी 66 बुक्स में से जो प्रकाशित वाक्य है 22, वो हमें, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके घराने के लिए चेतावनी है। माँ बाप जो अपने घरों में क्रिसमस ट्री को सजाकर सोच रहे हैं कि हम एक ऐसी खुशी मना रहे हैं जिसके लिए हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो झूठ सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। वो झूठ ना सिखाएं, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान है। क्योंकि हमारे लिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? देख, हमारा मसीहा जो पैदा हुआ, जिसकी डेट नहीं दी गई, हमें उसका दिन और तारीख नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि वो जब पैदा हुआ उस समय मौसम बहुत अच्छा था, जिसे सितंबर का महीना कहते हैं, बड़ा सुहावना मौसम है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उस समय गडरिये क्या कर रहे थे? बाहर थे, वो भेड़ों को चरा रहे थे। और जिसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जो चेतावनी का वचन है वो मेरे लिए और आपके लिए क्या है? प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 12 में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो हमें इन झूठी शिक्षाओं से बाहर निकलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। और प्रचार क्या है कि हर एक अपने घर में जब भी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाए, कोई डेट नहीं दी हुई, और हम हर दिन अपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं। जहाँ पर लिखा है कि जब चरवाहे जो थे वो झुंड का पहरा दे रहे थे, तो प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। ये लिखा है लूका 2 और उसकी 8 आयत में कि जब गडरिये उस देश में, किस देश में? इस्राएल में, और क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, तो वे बहुत डर गए। दूत को देखकर, फरिश्तों को देखकर वो लोग डर गए। और क्या हुआ? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। एक जाति के लिए नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के हर एक जाति के लिए। क्योंकि लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा। इसकी खुशखबरी हमें कोई 25 तारीख को नहीं देनी, हम किसी भी डेट में दे सकते हैं, किसी से भी मिलकर हम दे सकते हैं। अपने परिवार में जब जब हम इकट्ठे होते हैं तब तब हम दे सकते हैं। लेकिन खाली 25 दिसंबर को ही इस खुशी को मनाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है अगर किसी को बुलाकर हम उसे मसीहा के बारे में बताते हैं, ना कि अपने घर में वो क्रिसमस ट्री जिससे यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सजा रहे हैं तो हम एक झूठ अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हम अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को झूठ परोस रहे हैं। इस क्रिसमस ट्री से हमारे प्रभु यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
लकड़ी की क्रूस जरूर थी, लेकिन वो क्रूस थी श्रापित मौत। वो श्राप जो मेरे और आपके, हमारे परिवार के थे, जो हमारे घराने के थे, जो उसने ले लिए। उसने मेरे श्राप ले लिए, मेरे घराने के श्राप ले लिए। ये खुशखबरी हमें लेके जानी है, ना कि 25 तारीख को ये जो घरों में क्रिसमस ट्री, जिसे देखकर लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर घर में क्रिसमस ट्री नहीं है तो सूना सूना है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या मसीह नहीं है? हमारा मसीह हर दिन हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो हमारे लिए तो हर दिन खुशी का दिन है। तो हम सिर्फ 25 तारीख को ही खुश क्यों हों? हम हर दिन खुश हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और उस आने वाले की ही हम राह जो देख रहे हैं कि कब वो आएगा, और ये दुनिया देखेगी, हर एक आँख देखेगी, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़ुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए अपने घरों में ये क्रिसमस ट्री सजाकर यीशु का जन्मदिन ना मनाएं, बल्कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो यीशु को ना जानता हो। आज संसार जानता है, आज मीडिया से और यूट्यूब से और हर एक व्यक्ति जानता है कि 25 तारीख जो है यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन वो डेट गलत है। उन्हें बताना है कि भाई ये डेट गलत है। आपको ये लग रहा है कि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन उस दिन होता है जिस दिन आप यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो। उस दिन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन होता है। उस दिन से आप हर दिन लोगों को बताकर उसके जन्मदिन की खुशी मना सकते हो, ना कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस ट्री सजाकर और अपने घर में दावत कर कर आप लोगों को दिखा सकते हो कि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो हमें इस बात को अपने घरों से, अपने बच्चों के बच्चों को बताना है कि क्रिसमस ट्री का यीशु मसीह के जन्मदिन से कोई तालमेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाएं। कोशिश करें कि अपने घर से इस झूठी शिक्षा को बाहर करें। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सच्चाई के लिए जो हमारे लोगों तक पहुँच रही है, और हमारे लोग प्रभु जी इस झूठी शिक्षा से जो ये क्रिसमस ट्री घरों में सजाई जा रही है, इससे बाहर निकलें। जो नहीं निकल पा रहे उन्हें सामर्थ्य दे, बल दे, हियाव के साथ बोले, कट्टर बने प्रभु जी, कट्टर बने, सच्चाई के लिए कट्टर बने। झूठ के लिए आज तक कट्टर बने थे, तो सच्चाई के लिए आज खड़े हो जाए कि 25 दिसंबर यीशु मसीह की जन्म की तारीख नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु, हर दिन का प्रभु है। और जिस दिन एक मनुष्य विश्वास करता है और मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करता है, उसी दिन यीशु मसीह का जन्म उसके अंदर भीतर आ जाता है, और वो उस दिन से खुशियां मनाने लगता है। पिता, हर एक दिन हमें सामर्थ्य और बल की ज़रूरत है, और हमारे परिवारों में जहाँ भी क्रिसमस ट्री सजाया जा रहा है वो उसे निकाल के बाहर करें, क्योंकि झूठ का साथ ना दें, बल्कि सच के लिए खड़े होने वाले बने। सारी महिमा, सारा आदर मैं आप ही को देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।